राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर श्रावण मास के महात्म्य की तीसरे अध्याय की कथा को सुनेंगे। पिछले अध्याय की कथा का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम श्रवण करेंगे तीसरे अध्याय की कथा। आप भी इस श्रवण कथा की यात्रा में शामिल होइए और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और कमेंट्स करिए। तो पिछले अध्याय में भगवान शिव ने ब्रह्म कुमार सनत कुमार को सावन माह में करने योग्य कार्य बता रहे थे। इस अध्याय में भगवान शिव सावन माह में किए जाने वाले लक्ष्य पूजा का अध्ययन कर रहे हैं और बता रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर की जय हो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने श्रवण मास के व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोल कर समझाएं जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृत्य हो जाऊं। सनत कुमार की यह बात सुनकर सुरेश्वर भगवान शिव बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रवण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीने में नक्त व्रत करने का फल का भागी होता है। नक्त व्रत के दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए यवम रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या बेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के बंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय के भोजन को सन्यासियों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा जाता है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब के लिए रात्रि भोजन वो नक्त भोजन कहा जाता है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। जब शास्त्रों ने कुछ सन्यासियों के लिए कहा, उसकी अवस्था मुझसे सुनो। सन्यासियों के लिए रात्रिकाल निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और सन्यासी, विधवा और विदुर पुरुष सूर्यास्त के पहले भोजन करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो, आश्रमी हो और पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। श्रावण मास आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल यह संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी, नक्त भोजन करूंगी, पृथ्वी पर सोऊंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। हे देव, इस व्रत को आरंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपति, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार मास में आरंभ में संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्सो, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रतिकार होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प कर उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि सुनो। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्यों को बिल्व पत्र से, शांति की कामना वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की रक्षा करने वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।
विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कैटरी के पुष्पों से तथा शिव विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिसे दूर स्वप्न दिखाई देते हों उसे उनका नाश करने के लिए उत्तम धान्य से पूजा करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। तदवांतर पुष्प आवाहन भर से आचार्य का पारण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से ढकना चाहिए। उसके ऊपर पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करे। तत्पश्चात धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्रनामी के द्वारा तिल तथा धृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालना चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उनका दान करना चाहिए। स्वर्ण में मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीपक जलाया हो तो दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौधृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कुछ त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे मुनिश्रेष्ठ, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मृदु गौरुण चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से मेरी छुई गद्दे युक्त रमणीक झालीदार तकियों से संपन्न शैया उसको प्राप्त होती है। यह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर की पुष्टि होती है। ओज, बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होता है वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचारी व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनों की प्राप्ति होती है। इस मास दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले को किसी से कलह नहीं होती, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत
ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में नक्त व्रत, लक्ष्य पूजा, भूमि शयन, मौन आदि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। इस तीसरे अध्याय को सुनने सुनाने से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और मित्रों, ये तो आपको पता ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए भक्ति, मुक्ति, शक्ति, सिद्धि आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए निरंतर अपने इष्ट का नाम जपते रहिए। तो बोलिए जोर से हर हर महादेव। मिलते हैं अगले अध्याय के पाठ में। राधे राधे।